नेहरू शिक्षा महाविद्यालय हिंडौन सिटी राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम सब लोग अध्ययन करते हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत ज्ञान मार्ग की शाखा, जिसे हम संत काव्य के नाम से जानते हैं। तो आइए आज हम सब लोग अध्ययन करते हैं ज्ञान मार्गी शाखा, जिसे हम साधारण शब्दों में संत काव्य के नाम से भी संबोधित कर देते हैं। तो जब हम विचार करते हैं ज्ञान मार्गी शाखा के ऊपर, तो ये प्रश्न उपस्थित होता है कि वास्तव में ये जो ज्ञान मार्गी शाखा है, इसका उद्गम किस प्रकार से हुआ। तो कोई भी विचारधारा या काव्यधारा या साहित्य का स्रोत एकाएक अचानक उत्पन्न नहीं होता, और भारतवर्ष के संदर्भ में अगर कहा जाए तो वैदिक युग से ही ज्ञान की परंपरा या चिंतन की परंपरा किसी न किसी रूप में चलती चली आ रही थी, जिसके अंतर्गत इस सृष्टि को या इस जगत को समझने और जानने के लिए ज्ञान का माध्यम या ज्ञान का उपयोग किया जाता रहा है। और हमें केवल वैदिक साहित्य में ही नहीं, वरन उपनिषद के अंतर्गत भी तत्व चिंतन के विभिन्न श्लोक या सूत्र प्राप्त होते हैं। तो कहा जा सकता है कि ज्ञान मार्गी शाखा के जो संत थे, उनके द्वारा एक भारत की जो विशाल चिंतन परंपरा रही है, उसी को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। और जब हिंदी साहित्य में बात चलती है ज्ञान मार्गी शाखा की या संत काव्य की, तो एक प्रश्न उपस्थित होता है कि आखिर ज्ञान मार्गी शाखा को संत काव्य क्यों कहा जाता है, आखिर संत कौन थे। तो ध्यान देने वाली बात है कि संत शब्द जो है, डॉक्टर पीताम्बर बढ़तवाल के अनुसार संत शब्द जो है वो शांत शब्दों से निकला हुआ है। और वास्तव में शांत शब्द या संत शब्द उन लोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता रहा है जो निवृत्त मार्ग या कह लीजिए बैरागी मार्ग को अपना लेते थे, जीवन से वैराग धारण कर लेते थे। लेकिन संत काव्य के अंतर्गत हमको ये बात दिखाई देती है कि प्रायः जो संत थे वह सामाजिक जीवन में व्याप्त बुराइयों को दूर करना चाहते थे। उनके हृदय की शुद्धता या निर्मलता पर किसी को भी संदेह ना तो उस काल में था और ना आज के समय ही हो सकता है। तो एक प्रकार से संत शब्द उन व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होने लगा या रूढ़ होने लगा जो हृदय से बिल्कुल निर्मल थे। ध्यान देने वाली बात है, निर्मल थे और शुद्ध थे। उनके अंदर जाति पाति या जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं था, वाह या नंबर से वो रहित थे। और एक जो इनके जीवन में था कि ये भौतिकवादी जीवन को, यद्यपि भौतिकता का श्रीगणेश उस समय नहीं हुआ था, लेकिन सांसारिक जीवन को या भौतिकता को ये तुच्छ मानते थे। और वास्तव में इनका मानना था कि जीवन का यथार्थ या जीवन का सत्य जो है वो ब्रह्म है। कौन है? ब्रह्म है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संत काव्य धारा जो है या संत काव्य जो है वो किसी न किसी प्रकार पे शंकराचार्य के वेदांत से भी प्रभावित है। इसके अतिरिक्त वो इस्लाम के एकेश्वरवाद से भी प्रभावित है, क्योंकि संत कवियों के द्वारा बार बार इस बात का उल्लेख किया गया है कि ईश्वर एक है, उसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई अल्लाह या खुदा कहता है, कोई उसे गोविंद कहता है। तो ये जो संत कवि थे, इनकी मान्यता थी कि वास्तव में ब्रह्म या ईश्वर या ईष्ट जो है वो एक है। लोग उसे अलग अलग नामों से जानते हैं या पुकारते हैं। तो चाहे जिस नाम से उसे पुकारा जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समर्पण ईश्वर के प्रति होना चाहिए।
अपने इष्ट या आराध्य के प्रति होना चाहिए और उसको जानने और समझने के लिए हमें जो है प्रेम की अनुभूति होनी चाहिए और प्रेम के द्वारा ईश्वर के प्रति स्वयं को समर्पित कर देने पे हमें ये संसार जो है तुच्छ दिखाई देने लगता है और वास्तविक सत्यता जो ब्रह्म की है, जो इष्ट की है, जो आराध्य की है और वो ईश्वर या अनादि है, अनंत है, अजर है, अमर है और वो कण कण में व्याप्त है। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाई, कि ऐसे कण कण में ईश्वर व्याप्त है और उसे दुनिया जो है या संसार जो है या लौकिक वस्तु जो है, लौकिक जन जो है, सांसारिक जन जो है उसे मंदिर मस्जिद में ढूंढते फिरते हैं और वो ईश्वर तो उनके पास है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाई, कि वास्तव में ईश्वर तो हमारे स्वयं के अंदर है, हमारे अंदर ही व्याप्त है और हमारी आत्मा जो है वो ईश्वर का ही अंश है। तो ईश्वर को जानने और समझने के लिए बाहर न देख करके स्वयं अपने अंदर देखना या जानना या स्वयं के अस्तित्व को या आत्मा को जान लेना एक प्रकार से परमात्मा को जान लेना है। तो कहा जा सकता है कि संत काव्य जो है वो एक प्रकार से ईश्वर को अनादि अनंत अजर और अमर मानती है और संत कवि जितने भी हुए हैं, चाहे कबीर दास हो, मलूक दास हो, रैदास हो, दादू दयाल हो, गुरु नानक हो, इन सब ने ईश्वर को अजन्मा अनंत अखंड माना है, कण कण में व्याप्त माना है और इन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हृदय की निर्मलता, हृदय की शुद्धता पर बहुत बल दिया है और कहा है कि उसके लिए शास्त्र ज्ञान आवश्यक नहीं है, वरन तो क्या होना चाहिए, ईश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए। पंडित तो इस बात में नहीं है कि शास्त्रों का ज्ञान धारण किया जाए, पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त किया जाए। कबीरदास जी जो संत काव्य धारा या संत काव्य के सिरमौर कवि माने जाते हैं, उनके बारे में तो कहा जाता है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कभी उन्होंने कागज कलम को छुआ ही नहीं था, अर्थात उन्होंने शिक्षा नहीं प्राप्त की थी, लेकिन जो ज्ञान था वो ज्ञान उनको कहां से प्राप्त हुआ था? वो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ था अनुभव के द्वारा। और अनुभव केवल दृष्टि से ही नहीं किया जाता, वरन अंतर मन से किया जाता है। यही तो कबीरदास जी का रहस्यवाद है। तभी तो वो शास्त्र ज्ञान का विरोध करते हुए कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। तो उनकी जो साखियां हैं, जो साक्षी हैं, साक्ष्य शब्द से निकली हुई है, तो वास्तव में कहा जा सकता है कि जो संत काव्य धारा या संत काव्य है, इनके जो कवि थे एक प्रकार से उन्होंने भक्ति को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया और भक्ति के लिए उन्होंने कहा कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। अर्थात ईश्वर के बनाए हुए सभी हैं, ना तो कोई मुसलमान है ना तो कोई हिंदू है, ईश्वर ने सबको बनाया है। तो किसी को पूछने की जरूरत ही किसी की जाति नहीं है, किसी का संप्रदाय, किसी का मत पूछने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर के समक्ष तो सभी समान हैं और ईश्वर का जो भजन करेंगे वास्तव में वही ईश्वर को प्राप्त करेंगे। तो ज्ञान मार्गी शाखा जिसे हम संत काव्य के नाम से जानते हैं, इन कवियों की विशेषता रही है कि ये ईश्वर के भजन और कीर्तन पर, स्मरण पर और ध्यान पर बात करते हैं और कहते हैं कि संसार की नश्वरता को त्याग करके वास्तव में कण कण में व्याप्त ईश्वर को या उस अनंत सत्ता ब्रह्म को पहचानने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। तो आइए हम सब लोग देखते हैं कि संत काव्य परंपरा की प्रमुख विशेषताएं क्या है और संत काव्य परंपरा की जब हम प्रमुख विशेषताएं देखते हैं तो हमें ये ज्ञात होता है कि संत काव्य परंपरा
का जो श्री गणेश है वो नामदेव, ज्ञानेश्वर आदि कवियों के द्वारा होता है और उसे ऊंचाई पर पहुंचाने का कार्य जो है वो कबीर दास जी ने किया। कबीर दास जी के बाद मलूक दास, सुंदर दास और दादू दयाल रैदास और गुरु नानक जी का नाम आता है संत काव्य के अंतर्गत, जिन्होंने संत काव्य धारा को भारतवर्ष के कोने कोने में पहुंचा दिया। संत कवियों की ये विशेषता रही है कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण किया करते थे और इसलिए इनकी भाषा में पदुकड़ी फन आ गया था। ये साधु थे और भ्रमण किया करते थे और लोगों को उपदेश या शिक्षा दिया करते थे। तो संत काव्य धारा हिंदी साहित्य के अंतर्गत वो विचारधारा है या वो पड़ाव है जिसने भारतीय जनमानस को झचकोरने का कार्य किया, जगाने का कार्य किया। झचकोरा कैसे कि वास्तव में जाति पाति और वाह्याडंबर जो है वो असत्य है, जो ईश्वर का भजन करेगा उसे ईश्वर प्राप्त होंगे। तो आइए हम सब लोग संत काव्य धारा की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। तो पहली जो विशेषता आती है वो है निर्गुण उपासना, निर्गुण की उपासना। अर्थात संत कवि जो है वो ईश्वर के बारे में कहते हैं कि हमारा जो ईश्वर है, ब्रह्म है, वो कैसा है? निर्गुण है। निर्गुण का मतलब कहा जा सकता है निराकार है, निराकार है और निराकार होने के कारण उसका कोई आकार और स्वरूप नहीं है। ना तो वो जन्म लेता है और ना तो वो लीलाएं करता है। और एक प्रकार से कहा जा सकता है कि अगर वो निराकार है तो अवतारवाद का खंडन, अवतार का खंडन किया गया है इनके द्वारा, या अवतारवाद का खंडन संत कवियों के द्वारा किया गया है कि ईश्वर इस जगत पर या पृथ्वी पर अवतार नहीं लेता है। और जिस राम का उल्लेख दशरथ के पुत्र के रूप में किया जाता है उसके बारे में तो उन्होंने कहा है संत कवियों ने, कबीरदास जी ने, कि वास्तव में यथार्थ रूप में तो जो राम को दशरथ का पुत्र बताते हैं वो राम शब्द का अर्थ ही नहीं जानते हैं। इन्होंने अपने ईश्वर के लिए या निर्गुण की उपासना करने के लिए स्थान स्थान पर राम शब्द का उल्लेख किया है, जो वैष्णव से आया हुआ शब्द मिलता है। राम के अतिरिक्त कबीरदास जी या अन्य कवियों के द्वारा रहीम शब्द का भी प्रयोग किया गया है, राम का प्रयोग किया गया है, ईश्वर या खुदा का भी प्रयोग किया गया है और गोविंद का भी प्रयोग किया गया है। तो कहने का मतलब इनका जो ईश्वर है ये कहते हैं चाहे उसे राम कहा जाए, चाहे रहीम कहा जाए, चाहे अल्लाह या खुदा कहा जाए और चाहे गोविंद कहा जाए, वास्तव में है वो एक ही और एक है। तो उसको किसी नामों से कोई भी व्यक्ति पुकार सकता है, चाहे जिस नाम से पुकारा जाए, लेकिन उस अनंत ब्रह्म या अनंत सत्ता की भक्ति के लिए ये आवश्यक है कि उसके प्रति प्रेम का प्रदर्शन किया जाए, समर्पण का प्रदर्शन किया जाए। और जो समर्पित कर देता है ईश्वर के समक्ष अपने आप को, उसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो पहली विशेषता इनकी रही है निर्गुण की उपासना। और दूसरी जो विशेषता इनकी रही है वो है जाति पाति का विरोध, जाति पाति का विरोध और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, एकता पर बल। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो संत कवि हैं इनके द्वारा जाति पात का बिल्कुल विरोध किया गया, खुले मन से विरोध किया गया, निर्भीकता पूर्वक विरोध किया गया। और कबीरदास जी तो बड़े साहस के साथ जाति पात का विरोध करते हैं और कभी कभी तो संत कवियों के द्वारा जाति पात और वाह्याडंबरों का या हिंदू मुस्लिम एकता का जो ये उद्घोष करते हैं या कहते हैं हिंदू मुस्लिम जो है वो एक हैं, तो जात पात का इनके द्वारा विरोध किया गया और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया। अर्थात इन्होंने कहा गया कि जात पात का कोई अर्थ नहीं है, ये तो मनुष्य के द्वारा बनाई गई धारणाएं हैं
और उसी तरह से हिंदू और मुस्लिम में भी कोई भेद नहीं है, दोनों मूलतः एक ही है। ईश्वर अल्लाह एक ही है, चाहे उसे हम राम कहें चाहे रहीम कहें, उसके अस्तित्व को जानने और समझने के लिए लोग अपने अपने पंथ या विचार के अनुसार उसका स्मरण कर सकते हैं और उसकी भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और जो तीसरी विशेषता है इनके साहित्य की, वो है लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक या आध्यात्मिक शक्ति या चेतना की प्राप्ति, शक्ति की प्राप्ति या शक्ति की उपासना, ये भी कहा जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कबीरदास जी जो हैं या अन्य जो कवि हैं पंथ काव्य परंपरा के, वे लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति की उपासना करते हैं। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि दुल्हन गावो मंगलचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। कबीरदास जी अपने को दुल्हन के रूप में या प्रियतमा के रूप में देखते हैं, और राम कौन है? उनके ईश्वर हैं, इष्ट हैं, वो उनके घर आए हुए हैं, इसलिए मंगलचार या मंगल गीत गाए जाने चाहिए। तो संत काव्य के अंतर्गत संत कवियों ने स्वयं को दुल्हन के रूप में या प्रेमिका के रूप में देखा है और ईश्वर को राम या इष्ट या ईश्वर के रूप में देखा है। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है संत काव्य की विशेषता है लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति की उपासना, अर्थात एक प्रकार से हम बिंब कह सकते हैं, बिंबों के माध्यम से या साहित्य में बिंबों के माध्यम से अपनी बात को कहना। तो कबीरदास जो है स्थान स्थान पर कहते हैं मैं तो राम की बहुरिया हूं। तो राम की बहुरिया के माध्यम से यही तो निर्गुण है, जिसमें बिंब या प्रतीक सगुण के प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन उनका जो प्रयोग होता है या वास्तविक अर्थ होता है वो निर्गुण के क्षेत्र में होता है। तो एक इनकी प्रमुख विशेषता रही है कि लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति की उपासना करने की बात इनके द्वारा की जाती रही है। और अगली जो विशेषता है संत काव्य की, वो है सामाजिक सुधार एवं बाह्य आडंबर का विरोध, बाह्य आडंबर का विरोध। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो संत काव्य के विभिन्न कवि हैं, ये ज्यादातर समाज के निचले वर्गों से आए थे और इनके मन में जो सामाजिक अलगाव या सामाजिक विद्वेष की भावना उस समाज में, तत्कालीन समाज में पाई जाती थी, उस अलगाव या विद्वेष की भावना को ये दूर करना चाहते थे। तो दूर करने का उपाय क्या था? दूर करने का ये उपाय था कि समाज सुधार किया जाए। संत काव्य धारा को सामाजिक सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत भी देखा जा सकता है और कहा जा सकता है कि कबीरदास जी तो बहुत बड़े समाज सुधारक थे और इतने बड़े समाज सुधारक थे कि 1000 वर्ष लगभग बीत जाने पर या इतना लंबा समय बीत जाने पर उनकी बातें आज भी किसी न किसी रूप में संत कवियों की वाणी या विचारधारा प्रासंगिक है। तो ये सामाजिक सुधार करना चाहते थे। सामाजिक सुधार क्या था? छुआछूत भेदभाव की भावना को दूर करना चाहते थे और ये कहते थे कि अगर सबका जन्म एक ही ईश्वर से हुआ है तो कौन बड़ा है कौन छोटा है। कुलीनता को ये नकारते हैं और कहते हैं कोई भी व्यक्ति कुलीन नहीं है, एक ही हाड़ से एक ही चाम से सभी व्यक्तियों का निर्माण हुआ है और जब एक ही हाड़ है एक ही चाम है तो व्यक्ति व्यक्ति में भेद नहीं होना चाहिए, वरन ईश्वर के समक्ष तो सभी एक जैसे हैं। और वाह्याडंबरों का इन्होंने विरोध किया संत कवियों ने, विशेषतया कबीरदास जी ने, अन्य संत कवियों ने भी विरोध किया। और कबीरदास जी तो यहाँ तक कह देते हैं कर का मन का डार दे मन का फेर, माला फेरत जुग गया गया न मन का फेर। कि शास्त्रों के अंतर्गत जो ज्ञान प्रदान किया गया है उस ज्ञान के द्वारा माला फेरते फेरते तो
युग व्यतीत हो गया, लेकिन जो हृदय की कलुषता है, हृदय में भरा हुआ विद्वेष है, वो विद्वेष तो जा ही नहीं रहा है। तो हाथ के माला को रख दीजिए, मन का फेर, मन रूपी मनका को फेरिए, जिससे हृदय जो है निर्मल हो जाए, हृदय शुद्ध हो जाए और ईश्वर की अनुभूति कण कण में की जा सके। तो ये संत कवियों की एक विशेषता रही है, जिन्होंने सामाजिक सुधार करने का प्रयत्न किया और प्रचंड विरोध तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों का किया। जितना साहस कबीर ने दिखाया, उतना साहस दिखाना किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। और वायाडंबर का इन्होंने विरोध किया और ये कहा कि घर की चाकी को न पूजे, जाको पीसा खाए। अर्थात घर की चक्की की पूजा कोई नहीं करता है, जिसका पीसा हुआ लोग खाते हैं। और पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ये कहते हैं कि अगर पत्थर की पूजा करने मात्र पे ईश्वर की प्राप्ति होने लगे तो मैं तो पहाड़ की ही पूजा करूं, क्योंकि पहाड़ बहुत बड़ा पत्थर है। तो ये वायाडंबरों का माला, तिलक, जप, छापा आदि का विरोध करते हैं। और क्या कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे संतो, अर्थात संत जन किसकी आंधी आई है? ज्ञान की। और ज्ञान की आंधी जब आती है तो अज्ञान की टाटी या टटिया उड़ जाती है और हृदय जो है वो ज्ञान में अनुरुक्त हो जाता है और ज्ञान के द्वारा ही ब्रह्म की अनुभूति कर लेता है। और इसके पश्चात अगली विशेषता सद्गुरु की महिमा, सद्गुरु का महत्व। संत काव्य धारा के अंतर्गत या संत काव्य परंपरा में सद्गुरु का बड़ा महत्व है। अर्थात ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बिना गुरु के सच्चा ज्ञान, वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। और इनके यहाँ तो क्या कहा गया है कबीरदास जी के द्वारा, सतगुरु हमसो रीझ कर कहा एक प्रसंग, बरछा बादल प्रेम का भीग गया सबंग। कि अर्थात ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है? गुरु जब प्रसन्न हो जाए। और सतगुरु हम सो रीझ कर, गुरु के प्रसन्न होने पर गुरु ने अपने ज्ञान रूपी बादलों से शिष्य के ऊपर प्रेम की वर्षा कर दी और वर्षा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। इसके अतिरिक्त इनके यहाँ गुरु को संत काव्य के अंतर्गत ईश्वर से भी बड़ा माना गया है। कैसे? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों एक साथ मेरे सामने आए और मेरे मन में प्रश्न उपस्थित हुआ कि काके लागो पाए, पहले किसका चरण स्पर्श करूं? और उसमें बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। ईश्वर ने ही बता दिया कि पहले अपने गुरु का चरण स्पर्श कीजिए या बलिहारी अपने गुरु की लीजिए। तो इनके संत काव्य के अंतर्गत सद्गुरु का महत्व जो है वो सर्वोपरि